लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गौतम बुद्ध के बारे में और हमारा जो टॉपिक चल रहा था गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म। ऑलराइट, तो मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में, इनका बॉर्न कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके पिताजी, इनकी माताजी, ठीक है। यानी कि बचपन में जैसे ही ये इनका जन्म हुआ और जब तक इन्होंने संन्यास लिया, ठीक है, सो वहाँ से लेके कब तक इनकी मृत्यु हुई, उनकी लाइफ में क्या क्या इनके इवेंट्स हुए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है पता चलेगा कि इनके जो क्या प्रिंसिपल्स थे, इनके क्या अष्टमार्गिक जो 8 फोल्ड पाथ थे, इन्होंने अपनाने के लिए बोले थे। जो इनका अल्टीमेट एम था, इनका जो अल्टीमेट गोल है, जो बुद्धिज्म रिलीजन का अल्टीमेट गोल है निर्वाण। यानी कि निर्वाण का मतलब होता है जो जन्म और मृत्यु की जो साइकिल होती है ना, साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ, ठीक है, इससे छुटकारा पाना, इससे मोक्ष पाना, ठीक है। कोई चिंता ही नहीं है किसी भी चीज की, तो यही होता है निर्वाण और यही अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट एम है बुद्धिज्म रिलीजन का, ठीक। तो ये वाली चीज जो है, अगर निर्वाण लेना है तो आपको 8 फोल्ड पाथ अपनाना पड़ेगा। 8 फोल्ड पाथ, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ बताए थे, 4 नोबल ट्रुथ्स, तो वो भी आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे। इसको बोलते हैं 4। इसके अलावा आपको 10 सील भी पढ़ने हैं, यानी कि 10 प्रिसेप्ट्स, ठीक। ये क्या है प्रिसेप्ट्स? जैसे सत्य बोलना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, ये सारी चीजें हैं प्रिसेप्ट्स। प्रिसेप्ट्स को हिंदी में बोलते हैं सील, ठीक है। तो आपको जो है 10 सीलों का पालन करने के लिए बौद्ध धर्म बोलता है। फिर मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो बौद्ध संगीतियां हुई थी ना गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत, आप कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं, 4 कॉन्फ्रेंस हुए थे, 4 संगीतियां हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी। और फिर इसी वीडियो में हम जान लेंगे कि हीनयान और महायान क्या है। फिर हम साथ में ये भी जानेंगे कि त्रिपिटक, आई होप कि अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको त्रिपिटक का मतलब पता होगा, ठीक है। और ये जो त्रिपिटक है ये बेसिकली बुद्धा टेक्स्ट है, यानी कि उस समय का जो लिटरेचर था, जो कि हमें बहुत कुछ बताता है उस समय की सोशल कंडीशन के बारे में, उस समय की वुमेन्स की कंडीशन के बारे में, तमाम सोसाइटी की कंडीशन के बारे में। तो ये सारी चीजें कौन हमें टेक्स्ट बेसिकली किसी भी पार्ट के रिलीजन, किसी भी पार्ट का लिटरेचर बताती है। फिर मैं आपको अल्टीमेटली संघ के बारे में बताऊंगा। संघ बेसिकली पूरा डिटेल में जानेंगे संघ के बारे में, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि डिक्लाइन क्यों हो गया आखिर में बौद्ध रिलीजन का। जब अच्छा खासा पनप रहा था भारत में, तो ये क्यों भारत से विलुप्त हो गया, और विलुप्त होने के बाद ही जो है इनका हैवी अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, यहां तक कि जो बोधि वृक्ष था बोध गया में, जिसके नीचे बौद्ध गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको भी जो है हटा दिया गया, रिमूव्ड। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सो गाइस, बने रहिए वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आती है, आपको अगर एक भी पॉइंट मेरा समझ में आता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग इसको शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन जो होता है उसे भी दबा लें गाइस। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट without any hustle and without any bustle. So guys, शुरू करने से पहले हम ये जो इम्पोर्टेंट चीजें जान लेंगे, जो आपको काफी, जो लोग नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा, उनके लिए है ये, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। नेपाल में एक रिपब्लिक स्टेट हुआ करता था, ठीक, कपिलवस्तु। सो कैसे जो कपिलवस्तु है ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जैसे अपने इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे अपने उत्तराखंड में 13 जिले हैं,
तो वैसे ही कपिलवस्तु भी एक जिला है, और ये जिला है लुम्बिनी प्रोविंस का। ठीक है, लुम्बिनी। नेपाल में टोटल 7 प्रोविंसेस हैं, यानी कि टोटल 7 राज्य हैं और 77 जिले हैं। हर एक मतलब ओवरऑल जो जिले हैं पूरे नेपाल में वो 77 यानी कि 77 डिस्ट्रिक्ट्स है। उनमें से एक जो जिला है कपिलवस्तु, जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम इनका था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, गौतम इनका कास्ट नेम था, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। फादर इनके थे शुद्धोदन। ये थे बेसिकली साक्या क्लैन के हेड। ठीक है, कुछ एंशिएंट टाइम में कुछ रिपब्लिक स्टेट्स हुआ करते और कुछ मोनार्क स्टेट्स हुआ करते थे। मोनार्क स्टेट जहां पे राजा रजवाड़े रूल किया करते थे, और रिपब्लिक स्टेट वो जहां पे पब्लिक चुनती थी, यानी कि उस समय भी चुनाव इलेक्शन के जरिए जो है वहां के रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता था। तो वैसे ही शुद्धोदन थे साक्या जहां पे लोग रहते थे, साक्या क्लैन के। ठीक है, इसीलिए सिद्धार्थ गौतम को साक्य मुनि भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं पे कुछ भी आ सकता है। मदर जो थी इनकी जन्म के सिर्फ 6 या 7वें दिन पे इनकी मदर की डेथ हो गई थी, और इनकी मदर का नाम था महामाया। इनकी जो रियल मदर थी जिन्होंने इनको जन्म दिया। 6-7 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है महामाया की। तो इनकी सिस्टर होती है, सिस्टर का नाम है प्रजापति, जिससे इनके पिताजी शुद्धोदन शादी कर लेते हैं, और यही जो है प्रजापति गौतमी इनकी गौतम बुद्ध की टेक केयर करती हैं, प्रजापति गौतमी। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो शुद्धोदन और प्रजापति है, इनका भी एक पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम होता है चंद जो है गौतम बुद्ध का स्टेप ब्रदर होता है। तो ये आपने जाना। इंपॉर्टेंट प्लेसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले लुम्बिनी, जहां पे इनका जन्म हुआ। ठीक, लुम्बिनी के बाद 29 ईयर्स की एज में ये चले गए, इंडिया आ गए। इंडिया की कौन सी जगह पे ये आए बिहार पे बोध गया। ठीक है, 35 साल तक यहाँ पे रहे, और 35 साल में बोध गया में एक पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला, और उस पेड़ का नाम जो है इनलाइटनमेंट हुए, और उस पेड़ का नाम पड़ गया बोधि ट्री। ठीक, जिसको बाद में काट दिया गया। किसके द्वारा काटा गया सब मैं आज आपकी वीडियो में बताने वाला हूं। फिर तीसरी प्लेस इसमें हो जाती है सारनाथ, जहां पे इन्होंने अपनी पहली टीचिंग दी थी, पहले उपदेश दिए थे ज्ञान मिलने के बाद। ठीक है, तो पहली लुम्बिनी, बोध गया, और तीसरी सारनाथ, और चौथी इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है कुशीनगर। ठीक, कुशीनगर आपकी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, जो बनारस है वाराणसी, वहीं पर ये सारनाथ पड़ता है। कुशीनगर भी यूपी में पड़ता है। आई होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए, आज का जो मैंने आपको बताया था हम शुरू करेंगे। हम देखने वाले हैं 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, हम देखने वाले हैं 4 नोबल ट्रूथ, हम देखने वाले हैं 10 प्रिसेप्ट्स या सील, या फिर इसको आप जो है वो होता है ना, क्या बोलते हैं, आचार कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं कि क्या चीज आपको अपनी लाइफ में करनी है बौद्ध धर्म के अनुसार, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसे 10 प्रिसेप्ट्स भी बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बोल लीजिए। और फिर बाद में हम देखेंगे बौद्ध संगीतियां। तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करेंगे हम अपने 8 फोल्ड पाथ से। ठीक है, इनके जो अष्टांगिक मार्ग था वो क्या था। सो ये है वो 8 अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, यानी कि 8 फोल्ड पाथ। तो पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस, राइट स्पीच, राइट कंसर्न। राइट ऑब्जर्वेशन मतलब कि
आप जो देख रहे हैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी आप देख रहे हैं वो क्या गलत है या क्या सही है, क्या उचित है या क्या अनुचित है। राइट ऑब्जर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं सम्यक दृष्टि। दूसरा अष्टांगिक मार्ग है राइट डिटर्मिनेशन, यानी कि आपको प्रतिज्ञा लेनी है कि आप जो है कभी भी हिंसा, द्वेष, वासना, रोग इन सब से आप मुक्त रहेंगे। इनके चंगुल में आप पड़ेंगे ही नहीं, ना कभी लड़ाई करेंगे, ना कभी झगड़ा करेंगे, ना कभी आप झूठ बोलेंगे, द्वेष, रोग, ये सारी बहुत सारी तमाम चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आपको किसी भी चीज को करने से रोक सकती हैं, आपके जीवन में बाधा बन सकती हैं। तो ऐसी आपको जो है राइट डिटर्मिनेशन लेना है, आपको ऐसी प्लेज लेनी है, आपको ऐसी प्रतिज्ञा लेनी है। तो इसको हिंदी में बोलेंगे सम्यक संकल्प। आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा। आई होप सो। फिर जो है तीसरा मैंने आपको बताया था राइट स्पीच। राइट स्पीच को बोलते हैं सम्यक वाक। ठीक, तो जो कुछ भी अगर आप बोल रहे हैं तो आप ऐसा बोले कि आपकी बातें किसी को चुभे ना, आप झूठ ना बोले किसी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कि आपको जो है राइट स्पीच करनी है। फिर है राइट लाइवलीहुड, यानी कि सम्यक आजीव। यानी कि जो कुछ भी आप अगर अपना कोई भी कंडक्ट, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आप अपनी जीवन चलाने के लिए कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो, जिससे किसी दूसरे को हानि ना पहुंचे और उससे उसका दिल ना दुखे और उसके मस्तिष्क में तुम्हारे खिलाफ कोई द्वेष की भावना ना आए, कोई बदले की भावना ना आए। तो इसलिए जो है राइट लाइवलीहुड अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना जो है मेहनत से कमाओ और मेहनत से खाओ। फिर जो है राइट एफर्ट, इसका मतलब होता है सम्यक। सम्यक का मतलब ही उचित होता है, राइट। ठीक है, सम्यक व्यायाम हिंदी में तो यही बोलते हैं। यानी कि आपको काफी हार्ड वर्क करना है और वो भी सही डायरेक्शन में करना है, गलत चीजों के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। फिर राइट अवेयरनेस। राइट अवेयरनेस का मतलब सम्यक स्मृति। यानी कि जो आपको अपनी जो विल पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है कि आप जो है अवेयर हो सकें। ठीक है, यानी कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको योग करना है। ठीक है, जिससे आपका मस्तिष्क मजबूत बने और आप अल्टीमेटली कि दुनिया में क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए गलत है, इसका जो है निर्वाहन कर सके। इसका जो है आप राइट और रॉन्ग का जो है आप अच्छे से एग्जामिन कर सकें। फिर है राइट स्पीच। राइट स्पीच तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं थर्ड वाले पे। ये होगा राइट एक्शन। राइट एक्शन यानी कि सम्यक, अब आप खुद ही लगा सकते हैं कि एक्शन क्या होगा, सम्यक कर्मात। तो आई होप कि ये चीज तो आप समझ ही रहे होंगे कि कोई भी अगर आपको काम करना है तो वो ऐसा करो कि उससे किसी दूसरे पर्सन को कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो, उसको कोई हर्ट ना हो, कोई भी दूसरा पर्सन, व्यक्ति, कोई जीव जंतु, कुछ भी। ठीक है, तो ये आप जो है अपना कंडक्ट अच्छा रखो, अपना आचरण बढ़िया रखो हर किसी के प्रति। तो राइट एक्शन हो गया। और राइट कंसर्न, या इसको आप राइट मेडिटेशन बोल लीजिए। ओके, और इसको हिंदी में बोलते हैं सम्यक समाधि। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया अल्टीमेट एम जो बौद्ध धर्म का है वो निर्वाण प्राप्त करना है। यानी कि जो साइकिल है जीवन और मृत्यु की, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है, तो उससे जो है भय मुक्त होके आराम से रहना। देखिए, ये जीवन है, बर्थ यानी कि जिंदगी भी मिलती है और डेथ भी होती है। ये दोनों ही जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। सो इसको मोर एक्सप्लेन मैं करूं तो जो वर्ल्ड है, जो मैंने आपको पहला जो
पहला जो नोबल ट्रुथ बताया, जो पहला आर्य सत्य बताया, वो क्या है? दुख, यानी कि सौरो, यानी कि पेन। ठीक है, यानी कि जो पूरी दुनिया है, जो पूरी की पूरी संसार है, ये पूरी की पूरी सौरो और मैजरी से भरी हुई है, यानी कि दुखों से भरी हुई है। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख है ही नहीं, ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है ही। ठीक है, कोई आपने व्यक्ति ऐसा देखा जो हमेशा खुश रहता है? चाहे हो सकता है आपको मीडियाज वगैरह पे खुश दिखे, बट डीपली इनसाइड कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी किसी ना किसी चीज़ को लेके परेशान है। ये अल्टीमेट ट्रुथ है। ठीक है, फिर दूसरा जो अल्टीमेट ट्रुथ, जो नोबल ट्रुथ बुद्धास की टीचिंग में है, वो है कि उस दुख का कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। और वो कारण क्या होगा कि ऑल सफरिंग हैज अ कॉज। कॉज को बोलते हैं समुदाय, और वो कॉज यानी कि वो कॉज होगा दैट इज डिजायर, यानी कि इच्छा। डिजायर को बोलते हैं तृष्णा। ठीक है, अगर हिंदी में मैं बात करूं, तृष्णा। अगर कोई हिंदी स्टूडेंट वाला देख रहा है हिंदी मीडियम से, तो प्लीज लेट मी नो बाय कमेंटिंग। ठीक है, कृपया टिप्पणी करके बताएं कमेंट सेक्शन में, टिप्पणी डिब्बे में। जो तीसरा जो अल्टीमेट जो नोबल ट्रुथ है, वो है दुख निरोध, यानी कि एंड ऑफ सफरिंग, यानी कि पेन और माइजरी। जो भी आपको जो दुख है, जो भी आपकी जीवन में जो कोई भी समस्या है, यानी कि समस्या किसके कारण है? क्योंकि आपकी कुछ इच्छाएं हैं। ठीक है, और इच्छाएं हैं और वही जो समस्याओं का कारण है। अगर आप उन इच्छाओं को ही समाप्त कर दोगे, यानी कि आप जो है उनको फिनिश कर दोगे, आप अपनी इच्छा रखोगे नहीं, अपनी सारी इच्छाओं को मार दोगे, तो आपको कोई दुख और कोई माइजरी होएगी नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ है कि दुख निरोध, यानी कि एंड ऑफ सफरिंग। उससे आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो चौथा मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई दुख है और आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो, वो आपकी लाइफ से खत्म हो ही नहीं रहे। ठीक है, आपने इच्छाएं भी मार दी हैं, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल हो सकती हैं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यानी कि मतलब कि जो आपके जो अभी मैंने आपको 8 फोल्ड पाथ बताए थे, यानी कि अष्टांगिक मार्ग, उसको अपना लो, सच बोलो। ठीक है, जो भी राइट बिजनेस वगैरह करो, जो कुछ भी करना है वो सब करो। ठीक, सो ये भगवान बुद्ध जीवन मृत्यु का जो ये घेरा है, ये जो जाल है, इसके चक्कर को आप त्याग दो। इसी को बोलते हैं निर्वाण, और यही है अल्टीमेट गोल बुद्धिज्म टीचिंग का। ठीक है, तो आपने 2 चीज अभी तक देखी, 4 नोबल ट्रूथ्स, और दूसरे आपने 8 फोल्ड पाथ देखे। जो तू 10 प्रिसेप्ट्स देखेंगे। बुद्धिज्म रिलीजन में जो 10 सील हैं, ठीक है, इनका पालन करने के लिए गौतम बुद्ध जी ने कहा है इन 10 सीलों का। और ये 10 सील क्या है? ये 10 प्रिसेप्ट्स क्या है? ये 10 कंडक्ट्स, ये आचरण भी है, ये आपको करना भी है अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपको कभी भी वायलेंस कमिट करनी नहीं है, आपको किसी दूसरे की प्रॉपर्टी छीननी नहीं है, आपको कभी भी जो है नशीली पदार्थ का सेवन करना नहीं है, आपको कभी झूठ नहीं बोलना, आपको कभी भी किसी सेक्सुअल मिसकंडक्ट में, कभी एडल्ट्री वगैरह के चक्कर में आपको नहीं ना पड़ना। आपको जो है एक ब्रह्मचारी जीवन जीना है, आपको हमेशा सत्य बोलना है, आपको कभी भी किसी मृदा, कभी किसी पेय पदार्थ यानी कि जो नशीली हो सकती है उसका आपको सेवन करना ही नहीं है। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए वो जो ये ओवरऑल ऐसे ही है। ठीक है, ये जो 10 सील हैं, जैसे आपको हमेशा सत्य बोलना है, आपको कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अहिंसा, ठीक है, चोरी नहीं करनी है, धन को संग्रह ना करना है, धन को इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि आप धन इकट्ठा करेंगे आपके मन में लालच आएगा, आपके मन में लालच आएगा तो और भी बहुत सारे कांड हो जाएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, नृत्य और गायन यानी कि नाचना और गाने की जो प्रक्रिया आप करते हैं उसको आपको छोड़ देना है, त्याग देना है। जैसे कि जो सुगंधित पदार्थ हैं आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि परफ्यूम वगैरह हो गया, और भी ऐसी ऐश्वर्य की चीज़ें जो आपको लुभाती है, तो इन सब का आपको त्याग कर देना है। ठीक है, यानी कि समझ रहे हैं आप, असमय भोजन ना करना, और ऐसे टाइम पे आपको भोजन नहीं करना है, यानी कि टाइम बे टाइम पे आपको खाना नहीं खाना है, एक फिक्स टाइम में आपको जो है भोजन ग्रहण करना है।
ठीक है। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई भी अगर बौद्ध भिक्षु बनता है तो उसे कम से कम बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती है, सब मोह माया त्यागनी पड़ती है, ठीक है। और फिर जैसे कोमल सैया को त्यागना, यानी कि अपना जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है उसको आपको छोड़ना है, ठीक है। और कामनी और कंचन का त्याग, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो ये सारे जो है 10 प्रिसेप्ट्स हैं, यानी कि 10 जो है कंडक्ट्स हैं बुद्धिज्म टीचिंग के। तो आई होप कि ये आपको जो है समझ आ रहा होगा। तो आपने 10 प्रिसेप्ट्स देखे, अब आप बताइए, इन्हें कमेंट करके बताइए आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। सो अब जो है हम इम्पोर्टेंट सिंबल्स देख लेंगे जो गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे प्रतीक जो कि गौतम बुद्ध के कुछ ना कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कमल का पुष्प यानी कि लोटस, लोटस रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध के जन्म को, यानी कि बर्थ को। दूसरी चीज है हॉर्स यानी कि घोड़ा, घोड़ा जो रिप्रेजेंट करता है जब उन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था, ठीक है। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है हॉर्स। और ये जो प्रक्रिया है ग्रह त्यागने की, इसको मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। इस प्रक्रिया को, यानी कि एक जो है अच्छी लाइफ स्टाइल छोड़ के एक साधु संत वाली लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना, उसी को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। अब तीसरा जो सिंबल है वो है पीपल का वृक्ष, ठीक है, पीपल ट्री। तो ये जो है, ये सिंबल क्या हो सकता है, क्योंकि ये बोध गया में जो पीपल ट्री था, ये यहाँ पे इनको अटेंड हुई थी नॉलेज, यानी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये जो सिंबल होगा ये होगा नॉलेज का सिंबल, यानी कि ज्ञान का। ओके, फिर उसके बाद जो है जो चक्र है, ठीक, चक्र भी होता है। तो चक्र जो सिंबल है, चक्र सिंबल है इनकी टीचिंग का, इनके प्रवचन का। आई होप कि आपको जो है समझ में आ रही होगी हर एक चीज। अब जो इनके पद चिन्ह हैं, पद चिन्ह रिप्रेजेंट करते हैं निर्वाण को, ठीक, निर्वाण जो कि अल्टीमेट एम है बुद्धिज्म रिलीजन का। फिर स्तूप, मैंने बताया था आपको कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो 8 जगहों पे इनिशियली जो है 8 जगहों पे स्तूप यानी स्तंभ वगैरह बनाए गए थे इनसे रिलेटेड। और वो जो स्तूप है इनकी डेथ का सिंबल है, और इनकी डेथ को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक, इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आपको 2 कॉन्सेप्ट में और बताऊंगा, एक होता है चैत्य और दूसरा होता है विहान, विहार। दोनों ही जो है मैं कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं, बट एक बार फिर भी आपकी मेमोरी के लिए मैं बता दूं। चैत्य वो जगह होती है जहां पे स्तूप वगैरह एस्टैब्लिश किए जाते हैं, यानी कि एक टाइप का पूजा भवन होता है जहां पे भगवान बुद्ध को पूजा जाता है। और विहार वो जगह है जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके रहने का स्थान, उनकी रहने का आवास। तो ये वाली चीज़ है। और मैं आपसे विनम्र निवेदन विनती करता हूं कि जो आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले जो है आप इसको पहले या इसके बाद जो है पहली वाली वीडियो देखना जरूर, देखें जरूर, और प्लीज़ देखना ना भूलें। जो उसमें सारी चीज़ मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन की हैं, तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो गो देयर एंड चेक इट नाउ, राइट नाउ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। तो ये चीज़ आपने अभी तक देखी। अब हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है कि संघ किसे कहते हैं, ठीक है, संघा, ठीक है, किसे कहते हैं। सो संघ, तो संघ की अगर हम बात करें उससे पहले हम जानेंगे कि बुद्धिज्म रिलीजन के जो है 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं बुद्धिज्म के। तो वो है बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध खुद, धम्म, धम्मा एंड संघ, ठीक। तो ये जो है 3 कोर एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं बुद्धिज्म रिलीजन के। उन्हीं में से जो संघ है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। संघ होती है बेसिकली कम्युनिटी, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनके और उनके साथ में जितने भी उनके फॉलोअर्स बने, उनके ग्रुप को बोला जाता था संघ। और जहाँ पर
इस संघ में यानी कि एक टाइप का ये क्लब था। इस क्लब में सॉरी मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ बट आप लोग को समझाने के लिए, इस क्लब में एंट्री लेने के लिए, इस क्लब के मेंबर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। वो चीज़ें थी कि जैसे आपको ये जो मैंने 10 प्रिसेप्ट्स बताए हैं, ठीक है, और जो मैंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, तो वो सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता था। और इस संघ की खासियत ये थी कि इसके जो दरवाजे थे यानी कि बुद्ध की शरण में हर कोई जा सकता था, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी क्रीड का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर, किसी भी सेक्स का हो, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, डोर्स वर ओपन टू ऑल द पीपल्स, इवन फॉर द वुमेन्स एंड शूद्र। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, उस समय क्या वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण यानी कि सोसाइटी का विभाजन 4 ग्रुप में। सबसे पहले जो हायरार्की में आता है वो होते थे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे आते थे वैश्य, और चौथे नंबर पे आते थे शूद्र, ठीक है। इनको जो है सबसे नीच दर्जा दिया जाता था सोसाइटी में, ठीक। ये चीज आज भी कहीं ना कहीं प्रिवलेंट है। तो ये है, तो जो शूद्र जो हुआ करते थे वो और वुमेन्स, उनको जो है बहुत सारी चीज़ों से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। उनको जो है कहीं भी मतलब अच्छी पवित्र जगहों पे एंट्री नहीं दी जाती थी, शिक्षा स्थलों पे जो है उनका अपमान होता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अनटचेबिलिटी आप बोल सकते हैं, छुआछूत वाली चीज़ें। अब इस संघ में यह सारी चीज़ें आपने संघ के बारे में जानी। इस संघ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे किन लोगों के लिए, वो थे स्लेव, ठीक, सोल्जर्स, और वो थे डेप्टर्स, ठीक है। इनको जो अनुमति नहीं थी संघ का हिस्सा बनने के लिए, यानी कि ये भिक्षु नहीं बन सकते थे, ठीक, यानी कि ये गौतम बुद्ध के फॉलोवर हो ही नहीं सकते थे। अब क्यों नहीं हो सकते थे, ये आपका होमवर्क है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे भर के बताइए कि ऐसा क्यों था, ठीक है। और जो भी मॉन्क यानी कि जो भी भिक्षु इस संघ में शामिल होते थे, उनको प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, उनको प्लेज लेनी पड़ती थी। काय की? उनको प्लेज लेनी पड़ती थी, उनको वो कंटिनेंस की, ये मैं आपको जो वर्ड्स लिखा रहा हूँ, ठीक, कंटिनेंस, पॉवर्टी एंड फेथ। तो ये 3 चीज़ें थी, इनकी जो है प्रतिज्ञा इनकी वो लेनी पड़ती थी, शपथ लेनी पड़ती थी बुद्धिस्ट मॉन्क को। इनका जीवन काफ़ी कठिन होता था। सो मेरे मित्रों, हमने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जान ली हैं अभी तक। अब जो रह गया है वो जानने के लिए वो है कि आपको तो एक बेसिकली हीनयान और महायान ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाना है कि ये क्या होते थे। आपका होमवर्क भी है, क्योंकि वीडियो की लेंथ हो रही है लंबी, तो इसको मैं 3rd वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा। तो उसके बाद जो है ये वाली चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो यस, उसके बाद जो है मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो ग्रंथ हुआ करते थे, बुद्धा टेक्स्ट, बौद्ध टेक्स्ट, लिटरेचर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे दीपवंश, मिलिंद पानो, त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक यानी 3 पुस्तकों का जो है संग्रह, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी, पाली लैंग्वेज में ये सारा काम हुआ करता था, यहाँ पे पाली लैंग्वेज, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप जब देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, हीनयान, महायान, बुद्ध टेक्स्ट, और साथ ही साथ में आपको जो है आपको ये पता चलेगा कि जो डिक्लाइन था, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि नेपाल में जन्मे गौतम बुद्ध और इंडिया में जो इनका प्रचार प्रसार हुआ, इंडिया में इनको ज्ञान मिला, बौद्ध गया पे, सारनाथ पे इन्होंने अपने पहले प्रवचन दिए, और यहीं इंडिया में खुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर क्यों ये जो है इंडिया में नहीं पनप पाया? यही क्वेश्चन बनता है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, कि इंडिया में क्यों नहीं पनप पाया, आखिर क्यों? तो इस चीज़ को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।